राधे राधे, जय श्री कृष्ण, जय गोपाल। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करती हूँ आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। ठाकुर जी के भक्तों के लिए एकादशी की बहुत सारी शुभकामनाएं। देखिए, आज हम लोग बात करेंगे एकादशी व्रत के लिए। एकादशी का व्रत कैसे किया जाता है, एकादशी का व्रत कौन कौन रख सकते हैं, एकादशी के व्रत की उद्यापन विधि क्या होती है। तो देखिए, एकादशी का व्रत तो कोई भी रख सकता है, चाहे वो स्त्री हो या पुरुष हो, व्रत कोई भी रख सकता है। परंतु थोड़ी सी ये चीज होती है कि जैसे जो लोग ज्यादा बुजुर्ग होते हैं या जो गर्भावस्था में होते हैं, वो लोग व्रत ना रखें तो ज्यादा अच्छा होगा, क्योंकि भूखे रहना इन लोगों के लिए सही नहीं होता। तो देखिए, व्रत रखना किसी के लिए कोई ऐसा वो नहीं होता है, कोई कठिन नहीं है। इस व्रत को कोई भी रख सकता है, क्योंकि इस व्रत के थोड़े से नियम होते हैं जो रखने थोड़े से कठिन हो जाते हैं। मैं कहती हूँ कि अगर व्रत रखना है तो अगर आप व्रत रख सकते हैं तो इसमें कोई कठिनाई भी नहीं महसूस होनी चाहिए। व्रत के रखिए, आप सुबह में नहा धो के पूजा स्नान करके आप आराम से भगवान विष्णु की उपासना कीजिए, उनका श्रृंगार कीजिएगा, उनको चंदन से तिलक लगाइए, उनको पीले वस्त्र पहनाइए, फूल की माला पहनाइए, पीले वस्त्र और पीले फूल की माला पहना के उनको श्रृंगार कीजिएगा, उनको वस्त्र पहनाइए। उनको जो आप कर सकते हैं, जो आपकी श्रद्धा है आप कर सकते हैं। अच्छा, दूसरी चीज़ ये होती है कि हम अब पूजा कैसे करें। तो पूजा में ये होता है कि हम 10वीं तिथि से, जो हमारी एकादशी से पहले जो 10वीं तिथि आती है, उसकी शाम से हम भोजन नहीं करते हैं। ठीक है, फिर हम उसमें कुछ भी खान पान नहीं करते हैं, क्योंकि हमारा व्रत 1 महीने में तभी से ही शुरू हो जाता है, 10वीं तिथि की शाम से। तो हम उसके बाद हम कुछ खाते नहीं हैं। अगले दिन एकादशी में हम सुबह को उठते हैं, स्नान आदि से फ्री होके फिर हम उसमें पूजा करते हैं। पूजा करने के बाद विष्णु भगवान की कथा सुनिए, उनकी उपासना कीजिए। अगर हो सके तो आप मंदिर जाइए, मंदिर में उनकी पूजा अर्चना कीजिएगा, और अगर ना हो पाए तो अपने घर में ही पूजा कर सकते हैं, क्योंकि मन में श्रद्धा और भाव का होना जरूरी होता है, ना कि ये दिखावा करने का कि मुझे मंदिर जाना है कि घर में होना है। अगर आप मंदिर जा सकते हैं तो ये बहुत अच्छी बात है। अगर आप नहीं जा सकते हैं तो आप भगवान की पूजा घर में भी कर सकते हैं। ठीक है, ये हो गया। अब हमारा ये होता है कि हम इस पूजा व्रत का पारण कैसे करते हैं। तो व्रत का पारण होता है कि आपने एकादशी में फलाहार करा। जैसे आपने, या तो वैसे तो ये व्रत एकादशी का मीठा ही होता है। अगर जैसे कुछ लोग मीठा नहीं रख पाते हैं तो वो फलाहार कर सकते हैं, चाहे वो फल से हो, चाहे वो आप साबूदाना की खीर भी खा सकते हैं, या आप उसमें फलाहार के आलू है, या साबूदाना की खिचड़ी है, या फल है, दूध है, दही है, ये सब आप ले सकते हैं। व्रत को आप खोल सकते हैं। दूसरे दिन एकादशी के बाद जो आपकी द्वादशी की तिथि जो आती है, उस द्वादशी की तिथि में आप भोजन करके अपना पारण कर सकते हैं। लेकिन पारण आप जब करेंगे जब आप एक ब्राह्मण के लिए भोजन कराएंगे और कच्चा सीधा निकालेंगे, तब आप पारण करेंगे। देखिए, अब दूसरी चीज याद आती है कि हमें इसका उद्यापन कैसे करना चाहिए। तो उद्यापन में क्या होता है कि देखिए, जैसे जो लोग कम समय के लिए रखते हैं, जैसे 1 साल 2 साल, या अपनी एक इच्छा होती है कि मुझे एकादशी का व्रत रखना है, तो वो लोग एकादशी का व्रत रखना चाहते हैं, तो उस एकादशी का श्रेष्ठ माह है, क्योंकि ये दान और पूजा अर्चना का ही समय होता है, अधिक मास। तो इस अधिक मास में अगर आप चाहें तो एकादशी के व्रत के लिए उठा सकते हैं, एकादशी के व्रत की शुरुआत कर सकते हैं। तो एकादशी का व्रत हम अधिक मास, जैसे 17 मई आ रही है, आपकी 17 मई से हमारा अधिक मास शुरू हो जाएगा। उसके बाद आपकी शुक्ल पक्ष की जो एकादशी पड़ेगी, आप उस एकादशी से अपने व्रतों को शुरू कर सकते हैं, उसमें आप व्रत उठा सकते हैं। तो ये होता है कि आज हमने एकादशी का व्रत रखा है, और दूसरे दिन हम द्वादशी में क्या करना है कि हम पारण करेंगे। उससे पहले हम एक ब्राह्मण को भोजन कराएंगे, और या फिर कच्चा सीधा निकालेंगे, और जब हम मंदिर में पहुंचा देंगे वो कच्चा सीधा, उसके बाद हम पारण करेंगे। उसके बाद मतलब हम भोजन करते हैं, तब हमारा व्रत खुलता है या टूटता है। अच्छा, कुछ लोग ऐसे होते हैं जैसे कि अब बहुत समय हो गया है हमें, 5 साल 6 साल 7 साल 8 साल 10 साल भी हो जाते हैं लोगों के लिए, बहुत बहुत टाइम भी हो जाता है व्रत रखते हुए, जिनको अब एकादशी के व्रत के बाद अब दोबारा व्रत नहीं रखना होता है, व्रत नहीं शुरू करना होता है, जिनकी उम्र हो जाती है, जो लोग बुजुर्ग हो जाते हैं व्रत रखते रखते, उनको जैसे अब दोबारा वो व्रत नहीं रखेंगे, तो वो लोग क्या होते हैं, वो बड़े स्तर पे करते हैं। बड़े स्तर से कहने का मतलब है कि आपका एकादशी और द्वादशी 2 दिन अनुष्ठान
उद्यापन होता है और 2 दिन फिर ब्राह्मणों को बुलाया जाता है, एक एकादशी वाले दिन, दूसरा आपका द्वादशी वाले दिन। 26 ब्राह्मणों को 2 दिन भोजन कराया जाता है और 2 दिन ही उनको दान दक्षिणा दिया जाता है। दान दक्षिणा में वो आपकी सामर्थ्य है कि आप उनके लिए दक्षिणा देना चाहते हैं, आप उनके लिए वस्त्र देना चाहते हैं, आप उनके लिए किताबों को देना चाहते हैं, आप उनके लिए माला, लोटा, बर्तन या फिर आप आभूषण हैं जैसे कि सोना, चांदी, जो आप सामर्थ्य हैं जिसके लिए आप वो कर सकते हैं, उनके लिए 2 दिन विदा की जाती है। उसके बाद हमारा ये जो उद्यापन होता है वो कंप्लीट होता है, ठीक है। और इसके साथ ही देखिए मैं चाहूँगी ये हमारी छोटी मोटी जानकारियों के साथ अगर मेरी इसमें मतलब जैसे मेरी जो मैंने आज आपको एकादशी के बारे में बताया है, कहीं कुछ भूल चूक हो गई हो, कहीं कोई गलती हो गई हो तो उसके लिए मुझे क्षमा करें और मेरी वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और अच्छा लगे तो कमेंट जरूर कीजिए। जय श्री कृष्णा, जय